So hello students, welcome to Physics I Am Possible class. In today's lecture we will derive why hollow cylinder is stronger than the solid cylinder. जो हमारा hollow cylinder होता है वो solid cylinder से क्यों strong होता है. आप लाइट पोल देखा होगा, जो हमारा टेलीफोन या लाइट पोल होता है जो सिलेंडर शेप में होता है वो अंदर से होलो होता है. उसको लगाने का एक रीजन है क्योंकि होलो सिलेंडर क्या होता है, सॉलिड सिलेंडर से स्ट्रॉन्ग होता है. बेसिकली आप सोचा जाए तो हम लोग का दिमाग में आएगा कि हमारा सॉलिड सिलेंडर स्ट्रॉन्गर होगा, बट होलो सिलेंडर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उसका ट्विस्टिंग का बल ज्यादा होता है, तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको ट्विस्ट करने के लिए. तो आज का वीडियो में हम उसी के बारे में देखेंगे. तो वीडियो में जाने से पहले सेम पॉइंट्स टू रिमेम्बर पहले करना होगा क्योंकि हमें जो हमारा इक्वेशन में जो यूज होगा उसे पहले डिस्कस करेगा. तो फर्स्ट है मेरा पॉइंट्स टू रिमेम्बर, PTR, पॉइंट्स टू रिमेम्बर. तो पहला है मेरा एक फॉर्मूला था क्लास मैथ्स का. अगर मेरा ऐसा होगा a स्क्वायर पावर स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर, तो फॉर्मूला का रिजल्ट क्या होगा, हम यूज करेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो यहाँ पे इस अंदर में स्क्वायर है तो स्क्वायर को एज इट इज लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी प्लस माइनस बी. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये स्क्वायर बाहर है, ये अंदर में है, तो अंदर वाला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो ये फॉर्मूला हम यूज करेगा अपना डेरिवेशन में. फिर हम यूज करेगा एक बेसिक सा फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. फिर आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर. अगर उसका रेडियस आर है सिलेंडर का तो आर स्क्वायर, और हाइट अगर एल है तो एल, हाइट एच है तो एच. सो एरिया इंटू लेंथ, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ इंटू ब्रेथ को क्या बोलता है, एरिया, जो कि है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट. तो मेरा सिलेंडर का अगर हाइट एल है तो एल ले लेगा, और रेडियस कुछ अलग है तो अलग लेगा. नंबर 4 है ट्विस्टिंग कपल फॉर सॉलिड सिलेंडर, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिराइव कर लिया था, तो उसको आप याद रहना होगा. अगर आप क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पूछा जाता है, शो दैट होलो सिलेंडर इज स्ट्रॉन्गर देन द सॉलिड सिलेंडर. तो पाई थीटा डिवाइडेड बाय 2Lr टू द पावर 4, ये है सॉलिड के लिए. और मैंने होलो के लिए क्या यूज किया था, टाउ डैश. तो क्या है, टाउ न्यू थीटा बाय 2L r टू द पावर 4 माइनस r टू द पावर 1 टू द पावर 4. तो इसे लिखने से पहले आपको इसका जस्ट प्रीवियस वीडियो देखना होगा, अदरवाइज कुछ भी आपको इसमें समझ नहीं आएगा. तो अब हम चलते हैं अपना मेन टॉपिक पर. हमारा टॉपिक है होलो सिलेंडर is stronger than solid cylinder of same mass. सब कुछ सेम रहेगा, सेम मास, लेंथ एंड मटेरियल. मास भी सेम होगा, लेंथ भी सेम होगा, और एक ही मटेरियल का बना होगा दोनों. तो इसे हमको शो करना है. होलो सिलेंडर इज स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मास, लेंथ एंड मटेरियल. तो तीनों सेम होगा. तो फिर हमको रिकॉल करना होगा, वी नो दैट twisting couple
tau. Twisting couple means tau. Required to twist the solid cylinder of length small l, radius small r, and modulus of rigidity, modulus of rigidity जो कि हमारा इसको बोलते हैं न्यू, through an angle theta is given by, जो कि हमने पहले ही डिराइव कर लिया, तो उससे डायरेक्ट लिखना होगा टाउ इज इक्वल टू पाई न्यू थीटा बाय 2l r टू द पावर 4। तो इसको ले लेगा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अभी आपको क्या लिखना होगा, ट्विस्टिंग कपल फॉर होलो सिलेंडर, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिराइव कर लिया था। सो सिमिलरली ट्विस्टिंग कपल required, same language, required to twist hollow cylinder जिसका रेडियस है इनर ऑर्डर हैविंग inner and outer radius R1 and R2 is given by. Similarly, twisting couple required to twist hollow cylinder having inner and outer radius R1 and R2 is given by, जो कि previous video में already डिराइव किया है, तो उसे आपको याद रखना होगा। टाउ इज इक्वल टू पाई न्यू थीटा। सिर्फ एक ही चेंज है इसमें, क्या चेंजेस है, R के बदले आपको R2 और R1 लिख देना, हो गया R2 to the power 4। अगर आपको ये याद है तो ये भी याद हो ही जाएगा, R1 to the power 4। ओनली दिस इज चेंजिंग, सिर्फ ये चेंज हो रहा है, सब सेम है दूसरा। तो इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेगा, डिवाइड करेगा इक्वेशन 2 को 1 से। नोट कर लिया हुआ है, तो इसको अभी हम डिवाइड करेगा इक्वेशन 2 को 1 से। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, तो 2 ये है, टाउ डैश डिवाइडेड बाय टाउ, टाउ डैश डिवाइडेड बाय टाउ। तो टाउ डैश का वैल्यू क्या है, थीटा बाय, इधर का सेम होगा दोनों साइड का, सिर्फ इधर में चेंजेस होगा, पावर 4 डिवाइडेड बाय टाउ पाई न्यू थीटा बाय 2l r टू द पावर 4। तो ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों सेम है, क्योंकि सेम मटेरियल पे लिए तो सेम होगा सब, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी। फिर टाउ डैश बाय टाउ इक्वल टू क्या बचेगा, r स्क्वायर r2 पावर 4 r1 पावर 4 होल डिवाइडेड बाय r पावर 4, r टू द पावर 4। अब इसको कैसा लिखेगा, r2 पावर 2 होल स्क्वायर, क्योंकि ये पावर 4 है तो 2 टू द 4 सेम लिख सकता है इसको। एक फॉर्मूला में लाने के लिए आपको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना होगा। सिमिलरली क्या लिखेगा, r1 स्क्वायर होल पावर स्क्वायर। अगर आप इसको फिर खुलेगा तो सेम होगा, 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय r टू द पावर 4। फिर आप इसको आप क्या फॉर्मूला लगाएगा, इसको a मानिए ब्रैकेट के अंदर वाला, इसको b मानेगा ब्रैकेट के अंदर वाला, ऊपर में स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये a है मेरा r2
स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। A प्लस बी और A माइनस बी का फॉर्मूला लगाया है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, सिंप्लीफाई किया है तो आपको ये मिला है। तो मेरा हम स्टार्टिंग में बोला था कि मटेरियल का सेम मास है, इज द मास ऑफ मटेरियल इज सेम। मटेरियल का मास सेम है तो क्या लिखेगा, m इक्वल टू m डैश। m जो सॉलिड के लिए, डैश जो होलो के लिए। m जो सॉलिड के लिए हो गया और डैश जो होलो के लिए हो गया। तो अब इसमें एक अब फॉर्मूला यूज करने वाला है जो पॉइंट्स टू डिटरमाइन में दिया था, पहले देख लीजिए। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या होगा इससे, मास होगा मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो पहले हम सॉलिड का लिख रहा है, तो सॉलिड के लिए मास m है, तो वॉल्यूम क्या था सॉलिड का, पाई r स्क्वायर, हाइट था l, ये इसका वॉल्यूम है। क्योंकि आप सॉलिड का रेडियस r बना है, उसमें दो रेडियस नहीं है, इनर आउटर। इनर आउटर कहां पे है, होलो में है, तो उसका हाइट क्या है, l है, और दोनों का डेंसिटी सेम होगा, सिर्फ रेडियस में चेंजेस होगा क्योंकि सेम मटेरियल है उसके पास। फिर ये हो गया पाई r2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर होगा, क्योंकि हमारा सॉलिड होलो में था दो इनर एंड आउटर रेडियस, इनटू L इनटू रॉ डेंसिटी। तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, R स्क्वायर इक्वल टू R2 पावर 2 माइनस R1। तो इसको कहां डालेगा, यहां पे डालेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, तो इसे यहां पे डालेगा। शायद मैंने आगे अगर इक्वेशन दिया होगा तो उसमें आप मिला लेना। फिर इसको इसमें डालेगा, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 क्या है, टाउ डैश इक्वल टू टाउ डैश बाय टाउ इक्वल टू, ये लास्ट वाला में डालेगा, इसका बदले तो R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, उसका बदले क्या डाल देगा, R स्क्वायर डाल देगा, और डिवाइडेड बाय क्या इधर R टू द पावर 4 है, इसको लिख देगा। अब इसको आप निकाल सकते हैं, तो ये R टू द पावर 4 है, या R स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, टाउ बाई टाउ, ये जो कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे में बचेगा R स्क्वायर, नीचे में क्या बचेगा, R स्क्वायर। अब आपको देखना होगा, ये देखो ऊपर वाला दोनों स्क्वायर में है, कोई भी स्क्वायर टर्म जो क्या होता है, नेगेटिव नहीं होगा। अगर आप -1 देगा तो भी +1 हो जाएगा, कोई भी स्क्वायर टर्म नेगेटिव नहीं होगा। तो मान लो आपका यहाँ पे 1 है और ये नीचे में 1 है, ऊपर में 2 स्क्वायर है, तो ये ऊपर वाला दोनों जुड़ के इससे थोड़ा बड़ा होगा, तो हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब है कि जो टाउ डैश बाय टाउ का वैल्यू होगा हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, टाउ डैश बाय टाउ का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट टाउ डैश, इसका वैल्यू हो गया। अब हम बोल रहे हैं कि टाउ डैश बाय टाउ जो 1 से बड़ा हो गया, इसका काम हो गया, इससे जो वैल्यू मिलेगा वो 1 होगा। तो इससे ये मालूम चल रहा है कि टाउ डैश बाय टाउ जो हमेशा 1 से बड़ा होगा। अगर इसमें कोई भी वैल्यू डालेगा तो इसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट टाउ डैश इज ग्रेटर देन टाउ। इससे ये पता चलता है कि टाउ डैश जो टाउ से बड़ा है। टाउ डैश क्या है, ट्विस्टिंग कपल फॉर होलो सिलेंडर, और टाउ क्या है, ट्विस्टिंग कपल फॉर सॉलिड सिलेंडर। तो अभी हम कंक्लूड कर लेंगे, कैसा कंक्लूड, इससे हमको क्या मिला है, फाइनल वाला, thus
Thus, twisting couple for किसके लिए? Hollow cylinder is greater than solid cylinder of same mass, length and material. इससे क्या मालूम चल रहा है कि ट्विस्टिंग कपल जो होलो सिलेंडर का सॉलिड सिलेंडर से बड़ा है, तो hence क्या लिखेगा? Hollow cylinder is stronger than solid cylinder. Hence, hollow cylinder is stronger than solid cylinder. शुरू में एग्जाम्पल दिया था, किसका एग्जाम्पल दिया था? लाइट पोस्ट का एग्जाम्पल दिया था. लाइट पोस्ट में हमेशा हम क्या यूज करता है? hollow cylinder यूज करता है instead of solid cylinder. So thank you.